everyone, hope you all are doing good. So you people are watching me like after ages because I got occupied with my job and I did not get time to make videos. But inshallah, I'll get back to it soon. Well, today I'm here to tell you about something really important because I've been going through it and I shouldn't have done so, but I did. Like वो थोड़े ख्वाब सजा लेना and all that. So I'm such a foolish girl. So हुआ क्या था कि be aware of this thing. Basically, I'm making a video so that you people should be aware and you people shouldn't do what I did. So there is a lady. I don't know who is it. Basically, I don't even know is it a lady or a man. So maybe this would happen with you as well. So I just want to make you people aware of it. You people might receive an email जिसमें आपको बताया जाएगा. I don't know किसी और नाम से भी आ सकती है, but what I received was by some Laura Maxwell and she was so foolish. Even मैंने भी उसके साथ एंड में एक कारनामा ज़रूर किया था. I will tell you that as well. She said I have pandemic and doctor diagnosed that I'm gonna die in a week or so. Like कौन सा कोरोना है भाई जिसमें डायग्नोज हो जाता है कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपने मर जाना. I don't think so कि कोविड में anybody can diagnose you that you are not gonna live more than 1 week or 2 week. Like it's all of a sudden. So she said I have less days to live because I am facing COVID. कोई कैंसर कहती तो कोई मैं बिलीव भी करती ना. कोविड कह दिया तो she said and I have $7.8 million in my account and I choose you as a beneficiary of mine and I'm gonna send you all that money and you are going to make an orphanage and a home for widows so that my soul should rest in peace and all that blah 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 blah. So I thought maybe to some extent मतलब 0.1% मेरे दिल में था maybe she is telling truth and believe me I really thought if this is true I'm gonna do this and I'll make it by her name. Again वही बात आ जाती है I'm so foolish. So I just talked to her and उसका reply जो था ना मेल का वो आता था 2-3 दिन बाद. So it went on for a week or so. फिर फैज़ ने मुझे कहा कि ये तो स्कैम ही लग रहा है. तो वी लाइक थॉट कि चलो चेक करते हैं स्कैम है कि नहीं. और मेरे फाइवर अकाउंट पे बेसिकली शी टेक्स्ट मी फर्स्ट एंड देन उसने मुझे ईमेल पर कांटेक्ट किया कि मसला है मेरे साथ एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र यू ऑल द मनी एंड यू आर गोइंग टू टेक 20% ऑफ इट फॉर योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू यूज़ 80% ऑन द प्रोजेक्ट विच आई हैव आस्क्ड यू टू डू. चलो आई थॉट कि अगर बेचारी मर ही रही है तो आई शुड हेल्प हर. मे बी हर सोल शुड गेट पीस एंड ऑल दैट ना. मतलब मेरे साथ पहले भी बहुत ऐसे इश्यूज हो चुके हैं बट स्टिल वो कहते हैं ना दिल में कुछ ना कुछ होता है कि चलो अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो कर लें. अपनी भी तो एटलीस्ट आखिरत दिखनी है ना. Anyways, she asked me कि आप मुझे अपना पासपोर्ट नंबर एंड all the details, your name, your age, blah blah blah, address सब कुछ सेंड करें. पासपोर्ट नंबर से कुछ होता तो है नहीं लाइक तो मैंने ना सॉरी नंबर नहीं सॉरी पिक्चर पासपोर्ट की पिक्चर. तो आई सेंट हर ऑल द थिंग्स. आई थॉट कि होना तो वैसे भी कुछ नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. बस आफ्टर दैट ना दैट लेडी शी डिड नॉट रिप्लाई मी फॉर 2 days. आफ्टर दैट एक मेल आई मुझे एंड शी सेड कि यू शुड कॉन्टेक्ट द बैंक डायरेक्टली एंड दे विल सेंड यू अ लेटर एंड यू हैव टू फिल दैट लेटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बस सारी वो डिटेल्स थी ना. तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स सी ना. मैंने वो फैज़ को दिखाया. उसने सारे बैंक की डिटेल्स और सब कुछ निकाला. तो जो बैंक का मैनेजर नेम था एंड वट एवर डिटेल्स शी सेंड मी अबाउट द बैंक दे वर ऑल रॉन्ग. क्योंकि हमने जब ऑनलाइन चेक किया उस बैंक का तो इट वाज ऑल डिफरेंट. बस फिर पता तो हमें चल गया कि दिस इज़ ऑल स्कैम. फिर क्या हुआ कि जब मैंने उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कह दिया तो शी डिड नॉट रिप्लाई मी फॉर 2-3 days ना. तो अब मुझे तो लगा हुआ था कि इसने मेरे साथ स्कैम किया और मतलब ऑल्दो आई न्यू इट वाज अ स्कैम लेकिन पता नहीं क्यों एक दिल में था ना कि मे बी इट्स ट्रू.
अच्छा, ह्यूमन नेचर है, ऐसे लगता है आपको किसी एंड पे जाके कि मे बी दिस इज़ नॉट अ स्कैम, जबकि मेरे साथ काफ़ी स्कैम हुआ है। आई टोल्ड यू, मैं ज़रा एंड में बताऊंगी और क्या हुआ था मेरे साथ। तो व्हाट हैपेंड ना, फिर मैंने उससे ली OLX से पिक्चर प्लॉट्स में जाके, और मैंने उसे सेंड की। मैंने कहा आई हैव बॉट अ प्लॉट फॉर यू, सो वेयर आर यू, सेंड मी द मनी ऑफ द प्लॉट एट लीस्ट, because you asked me to build an orphanage and a widow home, so I have bought a plot and you have to pay me now. बस उसके बाद से तो वो लेडी जो है ना, वो दूरबीनों में भी मुझे नज़र नहीं आई, believe me. So the basic purpose of making all this video was to make you people aware of all this situation, that you people might get an email, but please do not give your information or do not reply to any of the mail which you receive. And this is all scam. It might happen with you people as well as it happened with me. All of a sudden from nowhere it's gonna she's gonna send you email and you're going to receive it, और फिर वो किसी को तो पता चल जाता है पहली बार पे स्कैम है, और कुछ लोग समझते हैं मे बी इट्स ट्रू, मेरी तरह के लोग। तो जस्ट अवेयरिंग यू ऑल, बी अवेयर ऑफ दिस। और मैंने एक और भी किया था इस तरह का स्कैम, मेरे साथ हुआ था। देयर वाज अ कंपनी, आई सर्च्ड इट ऑन OLX बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ कार ऑफ माय ओन। तो मैंने सर्च की वो कंपनी एंड इट वाज मिया ग्रुप ऑफ फाइनेंस इन लाहौर, गार्डन टाउन लाहौर। और आई सेंड देम मनी ऑनलाइन, 3 लाख वो एडवांस था गाड़ी का। व्हेन आई सेंड 3 lakhs ना, तो उसके बाद तो उनका अता पता नहीं था 1-2-3 महीनों तक, बिकॉज विद इन अ मंथ और 15-16 डेज गाड़ी आ जानी चाहिए थी। तो दे डिड नॉट रिप्लाई मी विद एनीथिंग। तो आई चेस्ड देम बट देयर नंबर्स वर ऑफ एंड ऑल दैट। फिर बीच में ऑन होता था, फिर ऑफ होता था, फिर ऑन होता था, फिर ऑफ होता था, तो दिस वेंट ऑन। तो आई कॉल्ड देम अगैन, उस टाइम पे ऑन था। तो दे सेड के इट विल टेक सम टाइम ना। तो आई सेड इट्स ऑलरेडी 2 months एंड स्टिल यू आर सेइंग दैट इट्स गोना टेक सम टाइम। फिर क्या हुआ, I asked them to return me the money. They said, okay, we are not going to return you all 3 lakhs, so we are going to deduct 10,000 and we are going to return 2,90,000. I said, that's fine, just take 10,000 and refund the rest of the money. बट उसके बाद तो वो भी मुझे दूरबीनों में नहीं नज़र आए। एंड बिलीव मी, वी हैव टू गो टू लाहौर फॉर रिपोर्टिंग देम। FIR कराई उनके बारे में, उनके लिए, उनके पीछे गार्डन टाउन लाहौर में। एंड वी आर नॉट द ओनली वन जिसके पैसे लेके वो फरार हो गए, लाइक दे वेंट समवेयर एंड दे आर पीपल आर चेजिंग देम, बट दे कैन नॉट चेज देम बिकॉज नंबर्स ऑफ, सब कुछ ऑफ। व्हाट्सएप में वंस इन अ वाइल दे गेट ऑनलाइन, लेकिन जब उस पर कॉल करो तो फिर उस पर भी सब कुछ ऑफ हो जाता है। तो मेरे वो 3 लाख तो डूब गए, बिकॉज वो मुझे दिए थे बेसिकली, मेरे हस्बैंड ने ही आस्क्ड मी कि तुमने ज्वेलरी बनानी है, जो भी करना है ले लो, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। लेकिन अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि बिलीव मी, मैं ज्वेलरी बना लेती ना तो वो बहुत अच्छा हो जाता। मैंने ज्वेलरी नहीं बनाई, मैंने सोचा कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी ले लूँ। गाड़ी भी नहीं आई, पैसे भी चले गए। एंड आई एम प्रेइंग कि अब वो मिल जाएं वो लोग, ताकि एटलीस्ट आई शुड गेट माई मनी बैक। मतलब इतने हक हलाल के पैसे और ऐसे ही डूब गए। फैसे सो नाइस, ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। उसकी जगह कोई और भी होता ना तो वो मुझे तो पता नहीं क्या कह देता। इट्स सच अ बिग अमाउंट। तो दिस इज़ अ for you all as well, कि be aware of such kind of advertisement whenever you see on OLX or somewhere. Maybe आप लोग मुझसे ज़्यादा ही समझदार हों, I am the only one who gets into all these scams, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था बताना, so that you people should not get into anything like that, और आप लोगों के पैसे एटलीस्ट बचें, क्योंकि मेरे तो डूब गए। सो आई डोंट वांट यू पीपल कि आपके पैसे भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएं। सो whenever you have to buy a car, like you want to buy it on installment or something like this, तो the best way is go and buy through a bank, please, क्योंकि बैंक जो है वो आपके पैसे लेके कहीं भागेगा नहीं। और ये जो कंपनीज होती हैं, लेट मी टेल यू द नेम, इट वाज मिया ग्रुप ऑफ फाइनेंस जो मेरे पैसे लेके भाग गए। तो आई एम चेजिंग देम, मिल नहीं रहे। बस आप भी दुआ कीजिएगा कि मिल जाएं, तो देन वील सी कि अब मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो बस किस्मत में ही नहीं होंगे वो वाले पैसे फिर मेरे। तो अब बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई, तो आई थॉट कि आई शुड एंड इट विद 2 lines फॉर यू पीपल। आई वॉन्ट टू सिंग 2 lines फॉर यू पीपल, सो आई सिंग माई फेवरेट सॉन्ग फॉर यू पीपल। लग जा गले के फिर ये हंस
हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, पास आइए कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। ओके सो थोड़ा सा मेरा गला भी आज ख़राब था, बट स्टिल आई वांटेड टू cheer you people up, and आई एम always ready to sing. So this was all about today, but again I will say be aware of these kind of people and these kind of mail and messages and all these things. So wait till my next vlog, and take good care of yourself. It was so nice to make a video after so many days, and I'll get back to you people soon. Bye.